amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. चालीस साल बाद आ रहे हैं। बहुत इंतजार रहता है स्नान के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भक्तजन बहुत आया है। बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ में आने का बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे को मिला। बहुत बड़ी बात है। 144 साल बाद ये बड़ा आयोजन हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, पूरे विश्व के लिए भारत का नाम ऊंचा करने योग्य एक बहुत बड़ी पर्व है हमारे लिए। और बहुत खुशी की बात है कि पहले दिन मुझे सौभाग्य मिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुझे यहाँ स्नान करने का, जो कि एक बहुत ही पवित्र मौका था मेरी अपनी जिंदगी में। सब तरह से सुरक्षा है, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga, and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के सारे व्यवस्थाएं चाक चौबंद करते हुए मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। ये 50 लाख के करीब जो है वो अनुमानित फिगर है जो अभी तक स्नान कर चुके होंगे, और सब जगह से व्यवस्था ठीक चल रही है। आप लोग स्वयं संगम पे खड़े हैं, आप देख भी रहे होंगे। क्राउड रेगुलेशन और जो पार्किंग का स्थान है वो सब अच्छे से हमारा रेगुलेट हो रहा है। अन्य जनपदों से आने वाले जो वाहन हैं दे आर बीइंग डाइवर्टेड, वो सही तरीके से पार्किंग पे पार्क किए जा रहे हैं। और हमारी जितने भी अरेंजमेंट हैं गाड़ियों के, पार्किंग के, वो अभी काफ़ी पर्याप्त अरेंजमेंट हैं। तो उसमें अभी बहुत हमारे पास कैपेसिटी है एकोमोडेट करने की। मेरा भारत महान। जय श्री राम। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। करोड़ों लोग मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। इस बार मां गंगा में डुबकी लगाने का मौका 144 साल बाद आ रहा है। इसलिए इस बार बड़ी संख्या में विदेशी भी प्रयागराज पहुंचे हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्पेन समेत कई देशों से आए श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इन विदेशियों ने महाकुंभ में आते ही जय श्री राम के नारे लगा दिए। किसी ने भारत माता की जय बोलना शुरू कर दिया। गंगा नदी में कदम रखते ही ये विदेशी भावुक हो गए। इन सब की बातें आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा महाकुंभ के बारे में भी जान लीजिए। कुंभ कई तरह के होते हैं।
एक कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है, जो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। फिर आता है अर्ध कुंभ, जो हर 6 साल में लगता है। अर्ध कुंभ का आयोजन सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। 12 साल बाद जो कुंभ मेला लगता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। बताया जाता है कि 12 साल में जुपिटर सूर्य का चक्कर पूरा करता है, इसीलिए ये कुंभ हर 12 साल में आता है। पूर्ण कुंभ भी हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में से किसी एक में लगता है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा महाकुंभ मेला, जो 12 साल की 12 साइकिल्स यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद 144 लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में मां गंगा की डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में हजारों विदेशी भी डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद इन विदेशियों ने महाकुंभ के बारे में जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। आइए एक एक करके आपको सबके बयान सुनवाते हैं। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. I love India. Mera Bharat Mahan. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. We practice our Sanatana Dharma. We teach it. We spread it in the West. I practice yoga and I search for moksha. First time in India, I go Varanasi, then I come here. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram.